हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम क्लास 11 का हो चुका है। और 2024 में जो क्लास 11 का एग्जाम हो गया उसका सॉल्यूशन हम लोग कराने जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पेशेंस रखा। कल एग्जाम हुआ और कल हम आंसर नहीं करा पाए थे क्योंकि हम हजारीबाग में नहीं थे। आज हम लोग आंसर कराते हैं और ध्यान ये रखना है सब लोगों को कि जो लोग ऑनलाइन क्लास के लिए जुड़ना चाहते हैं, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का क्लास 4 मार्च 2024 से स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन क्लास के लिए प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग सर्च करना है। आपको मेरा एप्लीकेशन मिलेगा, मेरा फोटो वहाँ दिख जाएगा आपको। तो मेरा एप्लीकेशन वहाँ पे अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। उसमें आप लॉग इन कर लेंगे। जहाँ दिक्कत होगा मेरा नंबर भी दिया हुआ रहता है, आप मुझे फ़ोन कर लेंगे। हर जगह पे मेरा नंबर डाला हुआ है, आप मुझे फ़ोन कर लेंगे। अगर नहीं नंबर मिलेगा तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखेंगे, मैं अपना नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हजारीबाग में मटवारी पेट्रोल पंप के पास हमारा ऑफलाइन क्लास है। आर्ट साइंस कॉमर्स सबके लिए क्लासेस चलते हैं। आपको जिसका क्लास करना आप मुझसे एक बार जरूर कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं, अपनी बात को मैं कह दिया इसलिए थैंक यू बोल दिया हूँ। अब मैं चलता हूँ आपके आंसर की तरफ। अब मेरा आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है वेलफेयर कॉन्सेप्ट या वेलफेयर डेफिनेशन जो है वो किसका था, तो मार्शल का था। तो पहला का ए मारिए। फर्स्ट ऑप्शन का जो है फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ए। सेकंड बोलता है डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सैमुअल्सन ने दिया था। सी मारिए। सेकंड का क्या मारेंगे, सी। सेकंड का मारेंगे सी। डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जो था किसने दिया था, सैमुअल्सन ने दिया था। तीसरा है फॉर्मेट ऑफ टेबल। टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल के फॉर्मेट में सारा चीज होता है, टाइटल भी होता है, टेबल नंबर होता है, हेड नोट होता है। तो थ्री का मारिए डी। थ्री का मारिए डी। बोलता है द स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है किसके लिए यूज किया जाता है, तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड दोनों के लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल सेंस। तो फोर का मारिए सी। फोर का मारिए सी। बाय लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड अगर हम करते हैं तो कौन सा सैंपलिंग होता है, रैंडम सैंपलिंग होता है। फाइव का मारिए ए। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ नेसेसरी मेरिट ऑफ अ गुड सैंपलिंग। बोलता है एक अच्छे सैंपलिंग का इसमें से कौन सा मेरिट नहीं है, तो एक अच्छे सैंपलिंग का फ्रीडम मेरिट नहीं है। ठीक है, तो बी मारिए। सिक्स का बी। सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में से कौन वेरिएबल है, ये देखिए सब पढ़ाया हुआ था जो क्वेश्चन पूछा गया, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सेवन का मारिए सी। टेबल किसके बेस पर बनता है, तो टेबल क्लासिफिकेशन के बेस पर बनता है। ठीक है, तो एट का मारिए ए। टोटल एंगल जो है वो किसी पाई चार्ट में कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। नाइन का मारिए सी। सब बता चुके हैं सब। ओगिव कर्व किसके लिए बनता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए जो कर्व बनता है उसको ओगिव कर्व बोलते हैं। तो टेन का मारिए ए। ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ होता है उसको हिस्टोग्राम ग्राफ बोलते हैं। तो इलेवन का मारिए ए। ट्वेल्व बोलता है हिस्टो बोलता है हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ। किसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, तो ये कंटिन्यूअस सीरीज का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। हिस्टोग्राफ कौन सा किसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, कंटिन्यूअस सीरीज का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ट्वेल्व को मारिए सी। थर्टीन बोलता है कि मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है। मीन निकालने का फॉर्मूला ये वाला है, मीन बाई एन। सॉरी मीन नहीं, सिग्मा एक्स बाई एन। तो मारिए थर्टीन का सी। फोर्टीन बोलता है अर्थमेटिकल एवरेज कौन है इसमें, तो अर्थमेटिकल एवरेज तो सब है जी, मीन मीडियन मोड तीनों है ना। तो अर्थमेटिकल एवरेज के अंदर ही आता है ये। नहीं 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 नहीं, इसमें अर्थमेटिकल एवरेज पूछ रहा है। अर्थमेटिकल एवरेज में डी नहीं होगा, अर्थमेटिकल एवरेज में जो है ए होगा, क्योंकि ये दोनों पोजिशनल एवरेज होता है ना बाबू। ये होगा ये पोजिशनल एवरेज होता है, ये पोजिशनल एवरेज होता है। तो अर्थमेटिकल एवरेज में ए होगा, तो 14 का मानेंगे ए। आगे लिखा है द डिफरेंस बिटवीन लोअर और अपर लिमिट इन द क्लास। क्लास का जो लोअर लिमिट अपर लिमिट को क्लास इंटरवल बोलते हैं। जो अंतर नहीं रहता है 10 से 20 रहता है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच के अंतर को इंटरवल बोलते हैं। तो 15 का ए मारिए। 16 बोल रहा है इसका मीन निकालिए। क्वेश्चन बताए थे लाइव क्लास में। मीन एक्स सिग्मा एक्स बराबर 5 है और एन बराबर सॉरी सिग्मा एक्स बराबर 50 है, एन बराबर 5 है, तो मीन बराबर क्या बताए थे। फॉर्मूला भी मीन का था, सिग्मा एक्स बटा एन यानी 50/5। तो 50 में 5 से भागा देंगे तो 10 आ जाएगा। सी आंसर सही है, 16 का सी। 17 में लिखा है द वैल्यू ऑफ अ सीरीज दैट ऑकर्स मैक्सिमम टाइम इन द सीरीज। बोलता है कि कोई किसी श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को मोड कहते हैं। किसी श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को मोड कहते हैं। तो 17 का सी मारिए।
18 में बोर्ड क्या रहा है, द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय, स्टैंडर्ड डेविएशन का आइडिया किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ही सबसे अच्छा है, आकेन बोल नहीं दिया था। स्टैंडर्ड डेविएशन का आइडिया जो है वो कार्ल पियर्सन ही दिया था। इंडेक्स नंबर का बेस ईयर का इंडेक्स कितना होता है, 100 होता है, 19 का ए 100 होता है बेस ईयर का इंडेक्स। बोलता है होज फॉर्मूला इज, मतलब किसका फॉर्मूला सबसे बेस्ट माना जाता है इंडेक्स नंबर में, तो फिशर का फॉर्मूला सबसे बेस्ट माना जाता है, 20 का बी। 20 नंबर स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो गया। अब इधर बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग इज गिवन इन द सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंडरी सेक्टर में आता है, मैन्युफैक्चरिंग जो है किस सेक्टर में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। क्लियर। बोलता है देश की कितनी जनसंख्या आज भी खेती पर निर्भर है, तो लगभग 2/3 मान के चलो, 2/3 अभी भी जनसंख्या खेती पर निर्भर है, तो 22 का सी मारिए। वेन वाज रेलवे स्टार्टेड इन इंडिया, रेलवे कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो रेलवे स्टार्ट हुआ था 1853 में, 1800, पहला 1853 में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट रेलवे। ठीक है, तो मानेंगे 23 का ए। 24 बोलता है प्लानिंग कमीशन इज सेटअप बाई, तो प्लानिंग कमीशन 1947 नहीं 50 में ही होगा, प्लानिंग कमीशन 1950 में स्टार्ट हुआ था, 1947 में तो हम लोग आज़ाद हुए थे, तो 24 का मारो बी। बोलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चला था वो कौन से 5 ईयर में चला, तो कौन से 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात हुई थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात हुई थी वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में बात हुई थी। ग्रीन ग्रीन रिवोल्यूशन कब लागू हुआ था, तो ये 67 से 66-67 के आसपास में लागू होता। हरित क्रांति की शुरुआत 66-67 के बीच में हुई थी, 26 का ए। 27 में बोलता है गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ, गोल्डन रिवोल्यूशन जो फ्रूट्स से रिलेटेड है, गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट से रिलेटेड है, 27 का सी। व्हाट इज नोन इन नवरत्न, नवरत्न बोलते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस को, जो 9 कंपनियां जो अच्छी प्रॉफिट कमाती है उसे नवरत्न के नाम से जानते हैं, तो 28 का बी। आगे बोलता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस देश को ध्यान में रखते हुए भारत में लाया गया था, तो चीन में एसईजेड बनाया गया था, और उसी को ध्यान में रख के भारत में भी एसईजेड बनाया गया था, तो चीन के आधार पर। 29 का ए बोलता है कि शेयर ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट, वर्ल्ड एक्सपोर्ट में शेयर कितना है, तो अभी इसका 4.4% हो गया, के आसपास में हो गया, तो आप यहाँ 4.4% है तो मोर देन 2% कर दो, ठीक है, 2% से ज़्यादा शेयर है, मतलब दुनिया में भारत जो है जितना एक्सपोर्ट होता है उसका 2% से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो अब 30 का सी मारो। 24 में बोलता है कि एनईपी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आया था उसको यू टर्न पॉलिसी बोलते हैं, यू टर्न पॉलिसी उल्टा हो रहा था इसलिए यू टर्न हो रहा था, 31 का सी मारिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होगा, मशीनरी फार्मिंग नहीं, ऑर्गेनिक साइकिल से फार्मिंग, एनिमल एंड इंसेक्ट मैन्योर से फार्मिंग होता है, तो ऑर्गेनिक साइकिल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे एनिमल और इंसेक्ट मैन्योर भी हो सकता है, तो आप अगर चाहें तो इसका एन यही लिखिए ऑर्गेनिक, पर हिंदी इसका देखिए क्या बोल रहा है, जैविक खेती में प्रयुक्त होता है पशु खाद, बी मारिएगा इसका, ठीक है, बी मारिएगा, बी, इसका बी ऑप्शन होगा। क्लियर। द रिफॉर्म्स इन द कंट्री मॉनेटरी एंड बैंकिंग, बोलता है मॉनेटरी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स होता है उसको फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, 33 का ए, सॉरी सी, 33 का सी, 32 का मान लिया ना, 33 का सी। आगे बोलता है एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें से कौन ऐसा फैक्ट प्रोडक्शन है जो एक्टिव है, तो फिजिकल, ह्यूमन और बोथ, तो फिजिकल फैक्टर एक्टिव नहीं होता, एक्टिव फैक्टर कौन सा होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है, तो बी मारिए इसका सही। एक्टिव फैक्टर का मतलब वो जो काम करता है, मशीन तो अपने जगह पे है लेकिन एक्टिव फैक्टर में कौन आएगा, ह्यूमन कैपिटल। हालांकि इसमें आप सी भी मार सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो सी कर दीजिए, क्योंकि दोनों एक्टिव फैक्टर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो एक्टिव फैक्टर में ए एंड बी मार दीजिए, ठीक है। 34 का सी। 35 में बोलता है कि एजुकेशन इंक्रीजेज ऑफ पीपुल, एजुकेशन के अंदर क्या, एजुकेशन अगर किसी व्यक्ति में डाल देते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, इफिशियंसी बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, तो ऑल ऑफ दीज मार दीजिए, सब तो बढ़ ही जाता है एजुकेशन से, तो 35 का डी। 36 में बोलता है मनरेगा कितने दिनों को रोजगार की गारंटी देता है, 100 दिनों का, 36 का ए, 36 का ए। विच ईयर रिगार्डेड
एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिकाइड, ग्रेट मतलब ग्रेट डिवाइड किस साल को हम लोग कहते हैं, किस साल को हम ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं, कौन सा ऐसा साल है जिसे ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं, तो 1921 को जानते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 1921 को विभाजन, महाविभाजन वर्ष कहा जाता है, तो 37 का बी। पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरह की इकॉनमी है, तो मिक्स्ड इकॉनमी है। 38 का सी, मिक्स्ड इकॉनमी है पाकिस्तान की इकॉनमी। 39 में बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंट्री एडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी, तो चाइना, वन चाइल्ड पॉलिसी, तो 39 का ए। और 40 में बोलता है SHG, क्या बोलता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो बी मारिए, 40 का बी। ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, कितना आपने सही किया है। और फिर मैं बता दूं, ऑनलाइन क्लास के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें, ऑफलाइन क्लास के लिए भी मुझे कांटेक्ट करें। 4 तारीख से धुआंधार क्लास स्टार्ट होने वाला है। 2 घंटे का सेशन रहेगा आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन में भी, ताकि हम लोग सारे के सारे सिलेबस को नवंबर तक कंप्लीट कर ले और पूरा दिसंबर और जनवरी जम के रिवीजन करें। फरवरी में आपका एग्जाम होगा। थैंक यू।